dear students, today we are going to learn about growth, definition of a development and what are the principles for a growth and development. So firstly we learn about the growth. So what is a growth? कंसेप्शन जब होता है ओवम और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है. जाइगोट इज ओनली वन सेल. एक सेल से एडल्टहुड तक जब कोई भी पर्सन पहुंचता है तब तक तो उसके कितने सेल बन गए होंगे. तो धीरे धीरे उसका कुछ बढ़ा ना, तो क्या बढ़ा, उसके सेल्स बढ़े, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ होगा. वो जब बच्चा बर्थ होता है तो धीरे धीरे उसका मैच्योरेशन होता है, वो माइलस्टोन अचीव करता है. जब बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे के बर्थ से लेके टिल द डेथ तक ये ग्रोथ की प्रोसेस चलती है. पर किसी स्टेज में वो फास्ट होती है, किसी स्टेज में वो स्लो होती है. तो वन बाय वन हम ये सब पढ़ते हैं. तो फर्स्टली हम ग्रोथ की डेफिनेशन देखते हैं. तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? तो ग्रोथ इज अ फिजिकल मैच्योरेशन. देखो ग्रोथ को क्या बोला गया है? फिजिकल मैच्योरेशन. ठीक है, इसके अंदर फिजिकल मैच्योरेशन होता है. रिजल्टिंग, अभी फिजिकल मैच्योरेशन हुआ तो क्या होगा? रिजल्टिंग एंड इंक्रीज इन अ साइज. तो बच्चे की जो साइज है, बच्चा इतना था, इतना बड़ा हो गया, बच्चे की जो साइज है वो इंक्रीज हुई. और नंबर ऑफ अ बॉडी टिश्यू, बॉडी के टिश्यू बढ़ेंगे, ऑर्गन अच्छे से, जो भी सिस्टम है वो सब अच्छे से डेवलप होगी. ठीक है. सो मैं फिर से पढ़ रही हूँ. ग्रोथ इज अ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन अ साइज और अ नंबर ऑफ अ बॉडी टिश्यू एंड इट्स वेरियस ऑर्गन. इट इन्वॉल्व्स बाय, कैसे होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेल एंड इन इंक्रीज इन इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस. सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है, साथ ही साथ उसका इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस भी इंक्रीज होते हैं. इट कैन मेजर्ड इन इंचेस और अ सेंटीमीटर एंड किलोग्राम और अ पाउंड. सो इट इज अ क्वांटिटेटिव टर्म. ये क्या है? क्वांटिटेटिव टर्म है, बिकॉज हम इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. बच्चा जब बड़ा होता है तो 2.5 किलो का वो बाय बर्थ, उसका बर्थ वेट नॉर्मल हम समझते हैं कि 2.5 किलो का, वो एज्यूम करते हैं कि वो उसका बर्थ के टाइम का 2.5 किलो का उसका वजन रहा होगा. तो 2.5 किलो से एडल्ट में 70 केजी तक पहुंचता है. फिर उसकी हाइट 51 से 150 प्लस तक पहुंचती है. तो इंक्रीज हुआ ना, उसका हाइट बढ़ी, उसका वेट बढ़ा. तो वो हम क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम ग्रोथ कहते हैं. ठीक है. Physical maturation. Now we are going to learn about definition of development. So what is development? Development is the process of functional and physiological maturation of the body. जो body होती है उसकी functional and physiological मैच्योरेशन होता है. फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल, उसमें मैच्योरेशन. ग्रोथ में हमने क्या देखा था कि फिजिकल मैच्योरेशन होता है, उसका बॉडी साइज बढ़ता है, उसके सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है. यहाँ क्या होता है? फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन हमें देखने को मिलता है. ठीक है. इट इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन अ स्किल. उसमें हमने क्या देखा था कि सेल नंबर्स बढ़ते हैं, इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस बढ़ता है. तो इसमें क्या बढ़ता है? तो प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल, इसमें स्किल बढ़ती है. एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, कोई भी फंक्शन करने की कैपेसिटी धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होती है. आप लोगों ने देखा होगा, ये बॉडी बिल्डर ये इतने वजन उठाते हैं, तो बच्चा सीधा इतना वजन उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा. क्यों? उसकी कैपेसिटी ऑफ फंक्शन. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही जस्ट एग्जांपल लिया है कि कैपेसिटी ऑफ फंक्शन, धीरे धीरे बच्चा कुछ वो होल्ड कर पाएगा, उठा पाएगा. अभी थोड़े लेवल में वो थोड़ा ही वजन उठा पाएगा. धीरे करके वो वहां तक पहुंच सकता है. तो उसकी कैपेसिटी ऑफ अ फंक्शन और स्किल इंक्रीज होती है. ठीक है. फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है. इट कॉजेज मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट की वजह से मैच्योरेशन क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होती है, नर्वस सिस्टम, उसके अंदर माइलिनेशन में मैच्योरेशन देखने को मिलता है और उसी वजह से वो आगे अच्छे से और ज्यादा अच्छे से वो काम कर सकता है. इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस. डेवलपमेंट
के दौरान क्या हमें देखने को मिलता है, बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बच्चा लर्न भी उस समय साथ साथ लर्न भी करता है। इट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ग्रोथ में हमने क्या देखा था, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था। ठीक है, हम उसको मेजर कर सकते थे, पर ये क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दैट कांट बी मेजर्ड। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ मैच्योरेशन एंड इज डिफिकल्ट टू मेजर। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इतना किलो इसका स्किल ये बढ़ा है। ठीक है, ऐसे करके हम नहीं कह सकते। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं definition of development. Development is the process of a functional and physiological maturation of the body. It is a progressive increase in a skill and capacity to function. It causes a maturation and myelination of a nervous system. It includes psychological, emotional and social changes. It is a qualitative aspect of a maturation and is difficult to measure. Now we are going to learn about what are the principles for growth and development. We can say also it's a growth and development characteristic. So Cecil, who was क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तो उसने बच्चों पे जेनेटिक स्टडी के दौरान क्या देखा कि भले ही बच्चे या कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कुछ सिमिलैरिटीज या कुछ पैटर्न ऐसे उसको सेम देखने को मिली थी। और उसने क्या नोट किया कि उसने ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रिंसिपल्स उसने इस तरह के देखे। वो क्या है कि डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। भले ही सारे बच्चे अलग अलग ऐसे डिफरेंट है, ठीक है, पर उसमें डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। जो डेवलपमेंट एक बच्चे में लागू होता है वही डेवलपमेंटल पैटर्न दूसरे बच्चों में भी वही सेम हिसाब से लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी बच्चा है तो वो पहले क्या होगा कि खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना, फिर वो दौड़ना सीखेगा। ठीक है, तो ये एक बच्चे में हुआ, तो दूसरा बच्चे में भी वही उसी हिसाब से रहेगा कि वो भी पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना, फिर दौड़ना। यूं नहीं कि सीधा वो दौड़ने लगा, ऐसे पहले वो खड़ा होना सीखेगा। तो ये पैटर्न हम सब बच्चों में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट आर सिमिलियर। ठीक है, डेवलपमेंट आर सिमिलियर फॉर ऑल। जितने भी बच्चे हैं सब में सिमिलियर स्टेजेस वाइज हम देखें तो सब में सब स्टेजेस सिमिलियर है। डेवलपमेंट इज सिमिलियर फॉर ऑल। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट कैसे होता है, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि बेबी मदर के वूम में था, फिर बेबी का बर्थ हुआ, फिर बेबी बड़ा होता है, इन्फेंट बनता है, टॉडलर बनता है। ठीक है, तो बेबी मदर के वूम में था तो वो क्या करता है कि जस्ट वो अपना बॉडी टर्न कर सकता है। फिर बेबी का बर्थ हुआ तो फिर क्या करेगा, वो हाथ की मूवमेंट कर सकेगा। ठीक है, पैर की भी कर सकेगा। पर फॉर एग्जाम्पल कि वूम में बेबी क्या करता था, सिर्फ वो टर्न करता था, इस तरफ टर्न करता था। फिर बर्थ के बाद वो अपना हाथ हिला सकता है। और फिर उसमें स्पेसिफिक मूवमेंट में क्या हम देखेंगे कि उसमें फिंगर्स की मूवमेंट, वो फाइन मोटर उसमें डेवलप होता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जनरल टू स्पेसिफिक। वूम में सिर्फ टर्न कर सकता था, फिर क्या हुआ कि वो हाथ पैर हिलाने सीखा और फिर वो फिंगर्स की मूवमेंट यानी कि फाइन मोटर उसमें डेवलप हुआ। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये हम सारे बच्चों में एक जैसे ही ऐसे ये ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे ही, मतलब सब में इसी तरह देखने को मिलती है। क्या मिलती है, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। फिर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। ठीक है, कंसेप्शन हुआ, एक जाइगोट बना है, तो टिल द डेथ वो उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। तो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। फिर हमने क्या पढ़ा था कि उसमें कोई स्टेज में वो फास्ट होता है तो कोई स्टेज में वो स्लो होता है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल यही है कि डेवलपमेंट इज प्रोसीड एट डिफरेंट रेट। ठीक है,
जब फीटल लाइफ में होता है, जब इन्फेंट होता है, तो उसमें डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट देखने को मिलता है। फिर वो जब स्कूल गोइंग एज में आता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर वो प्यूबर्टी एज में आता है, एडोलेसेंस में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि तभी वापस से वो डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। फिर एडल्टहुड में वापस से स्लो हो जाता है। तो डिफरेंट रेट पे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, कि डेवलपमेंट इज प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट, ठीक है, कि फीटल इन्फेंसी में ज्यादा हुआ, फिर स्कूल गोइंग में वापस स्लो हो गया, फिर प्यूबर्टी के वक्त बढ़ गया, फिर वापस एडल्टहुड में वो स्लो हो गया। फिर देयर इज अ कोरिलेशन इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कोरिलेशन इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ हो गया, आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरेलल होते हैं। तो क्या कहा, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल, की कोरिलेशन इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये देखने को मिलता है। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट कम फ्रॉम अ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था डेवलपमेंट की डेफिनेशन में, कि मैच्योरेशन होता है किसका, वो जो नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट आता है, हमने पढ़ा, वो स्किल सीखता है, फंक्शन की कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। तो डेवलपमेंट कम फ्रॉम अ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अभी यहाँ लर्निंग कैसे है, कि लर्निंग से डेवलपमेंट आता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है उसको हेरिडिटरी कुछ गुड क्वालिटीज मिली है, ठीक है, कि उसकी फैमिली में से उसको गुड वॉइस मिला है, फिर वो अच्छा गा सकता है, पर उसको एक्सपोजर नहीं मिला कि वो प्रैक्टिस करे, तो वो आगे जाके वो उसकी क्वालिटी वो अच्छी बाहर आएगी, नहीं आ पाएगी। अगर वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तो वो लर्न करेगा, तो उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वरना अगर वो उस पे काम नहीं करता है, उस पे वर्क नहीं करता है, तो वो हमको उसकी गुड सिंगिंग वो बाहर ही नहीं आएगी। तो डेवलपमेंट कम फ्रॉम अ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट, अपने अपने हिसाब से डिफरेंट ही होता है। फिर वो एनवायरमेंटल, उस पे एनवायरमेंट का भी अफेक्ट होता है। फिर आप वो रेस वाइज भी अलग अलग थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन लेटर डेवलपमेंट। क्या कहा है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट देन लेटर डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, कि जो कोई भी बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन अच्छा रहा तो वो बिल्डिंग कैसी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। तो जब बच्चे का डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में अच्छा होगा तो वो आगे जाके हेल्दी इंडिविजुअल बनेगा। फिर उसका प्रीनेटल पीरियड में, नियोनेट इन्फेंसी पीरियड में उसको डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो वो आगे जाके वो अच्छा हेल्दी इंडिविजुअल नहीं बनेगा। तो अर्ली डेवलपमेंट इज अ मोर सिग्निफिकेंट देन अ लेटर डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ स्टेजेस। डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ स्टेजेस, तो वो स्टेजेस क्या है, कि प्रीनेटल स्टेज। तो कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का जो स्टेज है उसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। फिर नियोनेटल स्टेज, तो वो बर्थ से लेके 28 दिनों तक हम नियोनेटल स्टेज कहते हैं। फिर इन्फेंसी तो 0 to 1 ईयर, टोडलर 1 to 3 ईयर, प्री स्कूल तो 3 to 6 ईयर, स्कूल एज तो 6 to 12 ईयर, एडोलेसेंस तो 13 to 18 ईयर, ऐसे स्टेज में डिवाइड है। तो इसी हिसाब से वो प्रोसीड करता है। और लास्ट प्रिंसिपल है कि देयर आर प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि इसका मीनिंग क्या हुआ, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो पैटर्न है वो प्रिडिक्टेबल है। तो वो कौन सी पैटर्न है, ये दोनों वर्ड आईएमपी है, प्रैक्टिकल वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पूछे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रिडिक्टेबल पैटर्न कौन सी है, तो केफेलोपोडल, प्रोक्सिमो डिस्टल, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। केफेलोपोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल, कोई भी बच्चा जो है उसमें उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है, केफेलोपोडल, मतलब उसके पहले उसका हेड का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रीजन है उसका अच्छे उधर डेवलप होगा। फिर उसका
ट्रंक में फिर बाद में लेग साइड का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और प्रोक्सिमो डिस्टल, तो पहले सेंट्रल एक्सिस का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, फिर लिम्ब डेवलपमेंट ऐसे करके होगा। तो केफेलोपोडल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल, ये प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न फॉर एवरी चाइल्ड। सो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि ग्रोथ की डेफिनेशन, डेवलपमेंट की डेफिनेशन और ये इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हमने देखे। ग्रोथ क्या है, फिजिकल मैच्योरेशन, ठीक है, उसमें साइज बढ़ती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ अ सेल बाय मल्टीप्लिकेशन। और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, दैट इज अ डेवलपमेंट। और हमने तकरीबन 10 जितने प्रिंसिपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के देखे।